बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज इस भाग में हम प्रश्नमाला 3.2 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा अगला उदाहरण क्या कहता है कि उदाहरण नंबर 6 आपको दिया गया है, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी कोटि है 2/3। इसमें 2 पंक्तियां हैं और बच्चों 3 स्तंभ हैं। दूसरा जो मैट्रिक्स है B, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। आपको A + B ज्ञात करना है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पहले के भागों में A + B, A - B, योग, व्यकलन, गुणन आपको सब सिखाया गया है, उस तरीके से हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स में जब दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो योग की संक्रिया तभी प्रभावी होगी, तभी अस्तित्व होगा जब दोनों की कोटियां समान होंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, दोनों की कोटियां समान हैं तो A + B का अस्तित्व होगा। फिर A + B प्राप्त कैसे किया जाता है? किसी भी मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़कर जो है नया मैट्रिक्स A + B हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, A + B की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी बच्चों? A + B, A की वैल्यू कितनी है? √3, 1 - 1 2 3 0। इसमें दूसरा मैट्रिक्स B आपको जोड़ना है, जिसमें पहली पंक्ति में अवयव हैं 2 √3 √5 और 1, और दूसरी में -2 3 और 1/2। ये अवयव आपके पास उपलब्ध हैं बच्चों। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनने वाला है? संगत अवयव जोड़कर प्राप्त करेंगे। संगत अवयव √3 में 2 जुड़ेगा तो √3 प्लस आपका 2 हो जाएगा। 1 में √5 जुड़ेगा तो 1 प्लस √5 हो जाएगा। -1 में 1 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। 2 में -2 जुड़ेगा तो बच्चों का ये अवयव 0 हो जाएगा। 3 में 3 जुड़ेगा तो ये बच्चों का अवयव 6 हो जाएगा, और 0 में 1/2 जुड़ेगा तो आपका ये अवयव 1/2 आएगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो आपने देखा बच्चों, A की जो कोटि थी 2/3 थी, B की जो कोटि थी वो भी 2/3 थी, तो A + B जो निकल कर आया उसकी भी कितनी कोटि आई? 2/3 आई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, अगला उदाहरण नंबर 7 कहता है A एक मैट्रिक्स है, B ये मैट्रिक्स है। A की कोटि कितनी? 2/3 है और इसकी कोटि भी 2/3 है। तो 2A - B को ज्ञात कीजिए। देखिए, A को आपको 2 से अदिश राशि से गुणा करना है। अदिश राशि से गुणन को हमने समझा था, किसी अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स के गुणन से तात्पर्य है कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का उस अदिश राशि से गुणन हो जाए। तो A के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा होना होगा, तब जाके आपको 2A प्राप्त होगा। तो देखिए 2A कैसे प्राप्त करेंगे? 2A 2 से गुणा करके और -B को इसमें से घटाना है। तो देखिए 2 × A की वैल्यू, पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी 2 3 1, ये 2A हो गया आपका। -B का वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 3 - 1 3, पहली पंक्ति 3 -1 3, दूसरी पंक्ति के अवयव -1 0 और 2, ये अवयव आपके पास उपलब्ध है। आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2 को गुणा करेंगे अदिश राशि से मैट्रिक्स को, तो प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा। 2 को 1 से करेंगे कितना मिलेगा बच्चों को? 2। 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 1 से करेंगे कितना? 2। माइनस मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2। अब घटा देते हैं, संगत अवयव में से संगत अवयव घट जाएगा। 2 में से 3 को घटाएंगे बच्चे, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा। 4 - -1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 में से 3 को घटाएंगे कितना बनेगा आपके पास? 3 ही मिल जाएगा। 4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा और 5 बन जाएगा। 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है ये आया, जो कितनी कोटि का आया? 2/3 का प्राप्त हुआ। इस तरह से आप इस उदाहरण को हल कर सकते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, अगला उदाहरण संख्या 8 क्या कहता है? ए एक मैट्रिक्स है जो 3/2 का है, 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 3/2 इसकी कोटि हो गई। बी मैट्रिक्स जो है ये भी 3/2 का है, 3 पंक्तियां हैं
और 2 स्तंभ हैं। आगे बात करें बच्चे 2a + 3x = 5b दिया हो तो आयु x ज्ञात कीजिए। देखिए 2a + 3x = 5b, इस बात को मैं आगे लिखूं तो मैं 3x को लेफ्ट साइड में छोड़ दूं, आपको x ज्ञात करना है तो लेफ्ट साइड में रख लीजिए। 3x = कितना है 5b, 2a को राइट साइड में ले जाऊंगा तो -2a बन जाएगा ये, और x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, किसको, पूरे 5b - 2a को। तो इस तरह से मैं a और b की वैल्यू इन मैट्रिसेस की यहाँ पर रख कर x की वैल्यू प्राप्त कर लूँगा। तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे सॉल्व हम इसको। x = 1/3, ये लीजिए मंझला कोष्टक लगा देते हैं। 5 × b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है आपका b मैट्रिक्स, 2 - 2 4 2 -5 1, ये इसके अवयव है। -2 से a को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो a कितना है बच्चों के पास, 8 0 4 - 2 3 6, ये आपको गिवन है। ब्रैकेट आपका बंद कर देते हैं। x = 1/3 बाहर में, ये ब्रैकेट 5 से प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना होगा, देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये आपका कितना बन जाएगा -10, ये कितना बन जाएगा आपका 20, और 5 को 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। 5 को 5 से करेंगे -25, 5 को 1 से करेंगे 5, ठीक है। अब -2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, या 2 को मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 16, ये 0, ये आपका 4 से किया तो 8, 2 को -2 से किया तो आपने -4, और 2 से 3 को किया तो आपने 6, और 2 को 6 से किया तो 12, ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाता है। x = 1/3 आपका बाहर में है। अब ये मैट्रिक्स देखिए अपन माइनस कर देते हैं, 10 में से संगत अवयव 16 को घटाओगे तो बच्चों का यहाँ क्या आएगा -6, -10 में से 0 को घटाओगे तो -10 ही बचेगा। 20 में से 8 को घटाएंगे तो आपका 12 बच जाएगा। 10 में से -4 को घटाएंगे तो माइनस प्लस होके 10 में 4 जुड़ जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा यहाँ पे। -25 में 6 को घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि -25 है और -6 दोनों जुड़ेंगे, -31 आपका बन जाएगा। और 5 में से फिर आप 12 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और आगे 3 का भाग दे देंगे इसमें तो कितना मैट्रिक्स में बनेगा, देखिए 3 का भाग दिया तो 6 में कितना आया -2, 10 में दिया तो -10/3 आ गया आपका, और 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 4, और 14 में 3 का दिया तो 14/3, और -31 में 3 का दिया तो आपका हो गया -31/3, और 3 का -7 में दिया तो -7/3। ये जो मैट्रिक्स आया आपका x मैट्रिक्स आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए बच्चों उदाहरण 9 क्या कहता है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y = दिस एंड x - y = दिस हो। ये आपको 2 मैट्रिक्स का योग दे रखा है और ये 2 मैट्रिसेस का व्यकलन दे रखा है बच्चों। हिंस इसको हम समीकरण 1 बोल दें और इसको हम समीकरण 2 बोल दें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर y कट जाएगा। किसी समीकरण में किसी दूसरी समीकरण को जोड़ने का तात्पर्य लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को जोड़ना और राइट साइड में राइट साइड को जोड़ने से है। तो x + y में x - y जोड़ेंगे आप, तो x + y + x - y ये आपने जोड़ दिया, इक्वल टू आपका होगा ये देखिए 5209 जो मैट्रिक्स है राइट साइड में, इसमें ये वाला मैट्रिक्स जुड़ जाएगा 360 - 1। इस तरह से इंप्लाइज दैट, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x में
x डबल हो जाएगा तो 2x इक्वल टू इन दोनों को जोड़कर वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। संगत अवयव जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 में -1 जोड़ेंगे 8। ये आपको प्राप्त होता है बच्चों। अब देखते हैं इसको आगे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको कितनी मिलेगी। x इक्वल टू 2 से डिवाइड करना होगा 1/2 ऑफ 8,808। आप देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक अवयव को डिवाइड करना होगा, तो आपका ये हो जाएगा 4404। ये x आया। अब x की वैल्यू जो है किसी भी मैट्रिक्स में रखकर y, किसी भी इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप देखते हैं बच्चों x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपका 4404। किसकी जगह? आपका x की जगह आ जाएगा, प्लस y इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 5209। इसको इक्वेशन को आगे हम बढ़ाएंगे तो हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए इम्प्लाइज दैट y आपने इधर छोड़ दिया, इस मैट्रिक्स को उधर में लेके गए 5209 में से आप घटा देंगे, लेफ्ट साइड से मैट्रिक्स राइट साइड में आएगा तो माइनस लग जाएगा, 4404 को घटा देंगे। अब देखेंगे बच्चों संगत अवयव में से संगत अवयव को जब घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाया क्या आया 1, 2 में से 4 को घटाया क्या आया -2, 0 में से 0 घटा 0 और 9 में से 4 को घटाया कितना आया 5। तो y की वैल्यू, तो आपने पहले x को ज्ञात कर लिया, x की वैल्यू ये रही आपकी और y की वैल्यू ये रही जो कि आपको उदाहरण में पूछी गई थी बच्चों। अगला उदाहरण नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। इम्प्लाइज दैट समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को राइट साइड में ले जाके माइनस कर देंगे। 2 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो 2x और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 3 भी होगा तो कितना 6। ये एक मैट्रिक्स आपको मिल जाता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में है आपके पास 7, 6, 15, 14 से बना एक 2/2 का मैट्रिक्स, और ये 2/2 का मैट्रिक्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा 3, -4, 1 एंड 2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आपका 2x, 10, 14, 2y - 6 लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स रखा हुआ है। राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे, 7 में से 3 गया तो आपका 4 आया, 6 में से -4 को घटाया तो माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा और 10 हो जाएगा। 15 में से 1 घटेगा 14 आ जाएगा, 14 में से 2 जाएगा 12। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। आगे बात करते हैं। 2 मैट्रिक्स समान होने के लिए उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, तो ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। संगत अवयवों को बराबर रखकर मैट्रिक्स को बराबर उनके कर दिया जाता है, क्योंकि संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर, यदि मैट्रिक्स बराबर है तो। संगत अवयव को बराबर करेंगे तो 2x की वैल्यू इसके संगत अवयव 4 के बराबर होनी चाहिए। 10 की वैल्यू 10 के बराबर है, आप देख रहे हैं, 14 14 के बराबर है, तथा 2y - 6 ये a22 की वैल्यू b22 के बराबर होनी चाहिए, यानी 12 के बराबर होनी चाहिए। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4/2 कितना आ जाएगा 2, तथा यहाँ से 2y इक्वल टू 12 में 6 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 18, और y इक्वल टू 2 का भाग लगेगा क्या बन जाएगा 9। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आपको प्राप्त हो जाती है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इस उदाहरण को कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। 2 किसान जो हैं, एक का नाम राम किशन है, दूसरे का गुरुचरण सिंह है। केवल 3 प्रकार के चावल बोते हैं। चावलों की किस्में दे रखी हैं, जैसे कि बासमती चावल, परमल चावल और नौरा चावल की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों को निम्नलिखित ए तथा बी आयु में व्यक्त किया गया है। यानी कि चावलों की जो बिक्री हुई वो रुपयों में हुई है। जैसे कि 10,000 रुपये के बासमती चावल बेचे, इसका मतलब क्या है
ये कौन से सितंबर माह, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सितंबर माह को, बी मैट्रिक्स किसको करता है, अक्टूबर माह को। सितंबर माह में क्या हुआ कि जो बासमती चावल की राम किशन ने बिक्री की, ये राम किशन की ऊपर वाली रो बता रही है, गुरुचरण की नीचे वाली R1 और R2। तो राम किशन ने बासमती 10,000 रुपये के बेचे, परमल 20,000 रुपये के बिक्री कर दे किए उसने, किसने, राम किशन ने, और नौरा किस्म के चावलों की बिक्री उसकी 30,000 रुपये की हुई। अच्छा, गुरुचरण सिंह की बात कर लें तो गुरुचरण सिंह ने सितंबर माह में 50,000 रुपये के बासमती चावल बेच दिए, 30,000 रुपये के परमल चावल बेच दिए और 10,000 रुपये के नौरा चावल बेच दिए। ठीक है, अब अक्टूबर माह, अगले माह की बारी आई तो उसको बी मैट्रिक्स से दिया गया है। राम किशन ने 5,000 रुपये के बासमती चावल बेचे, तो राम किशन की बिक्री कुछ घट गई, पहले 10,000 का बेच रहा था, अगले महीने उसने 5,000 का बेचा। ठीक है, परमल 20,000 का बेचा था उसने सितंबर माह में, लेकिन अक्टूबर में तो 10,000 रुपये का ही बेचा। नौरा 30,000 का बेचा था, फिर 6,000, यानी कि राम किशन की बिक्री कुछ कम हुई है अक्टूबर माह में। बात करें गुरुचरण सिंह की तो गुरुचरण सिंह ने 50,000 रुपये बासमती को बेचा था सितंबर माह में, लेकिन इसने यहाँ पर 20,000 रुपये का ही बेचा, इसकी भी कम हुई है। 30,000 से 10,000 पे आ गया, किसमें, परमल में, और नौरा में गुरुचरण 10,000 से 10,000, ये बिक्री बराबर बनी रही। कहने का मतलब सितंबर से अक्टूबर में कुछ कम बिक्री हुई है, यानी कि सितंबर में कुछ ज़्यादा हुई है। पूछ क्या रहा है, बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित करेंगे तो ए और बी को जोड़ देंगे बच्चों, तो अक्टूबर और सितंबर की सम्मिलित बिक्री आ जाएगी। आगे क्या पूछता है, सेकंड में पूछता है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। अभी जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि सितंबर माह में ज़्यादा बिक्री हुई थी, ज़्यादा रुपए कमाए थे इन किसानों ने, जबकि अक्टूबर में थोड़ी सी कम हुई। तो सितंबर की बजाय अक्टूबर में कमी आई, यानी कि सितंबर में से अक्टूबर को घटाऊंगा तो उस कमी को प्राप्त कर लूंगा। तो a माइनस बी, इसमें तो क्या करेंगे बच्चे, a प्लस बी, इसमें क्या करेंगे, a माइनस बी, तो यह आपकी कमी का पता चल जाएगा। सितंबर में से अक्टूबर को घटा देंगे तो जितनी बिक्री अक्टूबर में कम हुई वो आपके सामने आ जाएगी, प्रत्येक किस्म की, प्रत्येक किस्म के चावल की और प्रत्येक किसान की। यहाँ पर बात करते हैं, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, बिक्री की तो उसमें किसानों की लागत भी लगी हुई होगी, बुआई भी लगी है, खेतों में उन्होंने हल चलाए हैं तो बुआई का आया, फिर उसमें खाद देना, तो उसका जो कॉस्ट पड़ता है, लेकिन जो लाभ होता है वो कॉस्ट को निकालने के बाद प्राप्त होता है। तो जो लाभ हुआ है वो सिर्फ 2% ही हुआ, ये कहना चाहता है प्रत्येक किस्म में, प्रत्येक प्रकार के चावल में और प्रत्येक किसान को। तो चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के चावल पर प्रत्येक किसान को कितना लाभ मिला। कैसे कौन से माह में बात करना चाहता है, बात करना चाहता है अक्टूबर माह में। तो अक्टूबर को कौन शो कर रहा है, बी मैट्रिक्स शो कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, बी जो आपका मैट्रिक्स है उसको 2% से गुणा कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। 2% का मतलब 2/100 से हमें गुणा करना होगा। तो प्रत्येक अवयव को गुणा करेंगे तो प्रत्येक किस्म के चावल का प्रत्येक किसान का लाभ आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। मतलब ये कैसे प्राप्त हो सकता है, बी का 2% आप निकाल दें। 2% का मतलब बी का 2/100। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बताया, दोनों की सम्मिलित बिक्री की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी, तो a प्लस बी निकाल देंगे। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, a में b को जोड़ देते हैं आपके सामने, ऊपर 10,000 है नीचे 5,000 है, कितना बना 15,000। ठीक है, ऊपर 20,000 है नीचे 10,000, कितना बना 30,000। 30,000 प्लस 6,000 कितना 36,000। 50,000 प्लस 20,000 कितना बना 70,000। 30,000 प्लस 10,000 40,000 और 10,000 प्लस 10,000 कितना 20,000। ये अक्टूबर और सितंबर माह की सम्मिलित बिक्री आ गई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको सितंबर के बजाय अक्टूबर में कमी को चिन्हित करना है। तो आप क्या करेंगे, अभी बात हुई थी अपनी a माइनस बी निकाल देंगे।
a माइनस बी निकाल देंगे तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे? 10,000 में से 5,000 घटाया, संगत अवयव में से संगत अवयव घटेगा, 10 में से 5 घटाया तो कितना बचा? 5,000। 20,000 में से 10,000 घटाया, कितना बचा? 10,000। 30,000 में से 6,000 घटाया तो कितना बचा आपका? 24,000। फिर 50,000 में से 20,000 घटाया, 30,000 आपका बच गया। 30,000 में से 10,000 घटाया, 20,000 बच गया। और 10,000 में से 10,000 घटाया तो इसमें कितना बच गया? 0 बच गया। तो इसमें तो कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पहले भी 10,000 थी, बाद में बिक्री 10,000 हुई, तो कोई कमी दिखाई भी नहीं दे रही, तो 0। ठीक है, तो प्रत्येक किस्म में के चावल में प्रत्येक किसान की ये आपके सामने कमी का पता चल गया और यहाँ पर आपकी कुल बिक्री का पता चल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे तीसरे का आंसर देते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि लाभ 2% लाभ होता है, तो कुल लाभ बताइए प्रत्येक किसान का प्रत्येक किस्म के चावल पर। तो 2% कौन से माह में? अक्टूबर में। तो बी का 2% हमें तीसरे केस में निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे? हम कह देंगे लाभ बराबर कौन से महीने में? अक्टूबर में। अक्टूबर में लाभ बराबर 2% किसका? बी का। तो बी का 2% यानी कि 2/100 गुणा किसको कर दिया जाए? बी को। इट मीन्स 2/100 और बी का मतलब क्या है? 5,000, 10,000 और आपका 6,000। यहां पर आपका 20,000, फिर आपका 10,000 और फिर आपका 10,000। इस तरह से कर देंगे। तो 2/100, 5 दूना 10, तो यहां पर कितना बना आपका? 100 बन गया। यहां पर कितना बन गया? 200 आ जाएगा। और यहां पर 6,000 की जगह कितना आ जाएगा आपका? 120 आ जाएगा। और यहां पर 20,000 की जगह आपका कितना आ जाएगा? 200, ये आपका 400 हो जाएगा। ये आपका कितना? 200 हो गया। और अंदर गुना करेंगे इसको, 10,000 को 2/100 से, तो कितना हो गया आपका? यहाँ भी आपका 200 हो गया। तो आपने देखा ये किसकी बात है? बासमती चावल, फिर परमल चावल, और फिर किसकी? आपका नौरा चावल। और ऊपर वाली किसकी? रामकिशन किसान के। और नीचे वाली रो किसको इंगित कर रही है? आपके दूसरा गुरुचरण सिंह जो किसान है उसके। तो ये उन्होंने लाभ अपना अपना अलग अलग किस्मों में कमा लिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला उदाहरण नंबर 12। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए बी ज्ञात करना है। देखिए दोनों का गुणा करना है, ए इंटू बी। ए बी कब परिभाषित होगा? ये कितने कोटि का है? ये 2/2 कोटि का है। ये कितने कोटि का है? 2/3 कोटि का है। तो देखिए ए के स्तंभ बराबर होने चाहिए। ए बी अगर निकाल रहे हैं तो ए के स्तंभ पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। बी में पंक्ति है क्या बराबर? अच्छा, ए में स्तंभ कितने हुए? 2, और बी में पंक्ति कितनी हुई? 2। बिल्कुल बराबर है, तो ए बी परिभाषित हो गया। परिभाषित हो गया तो गुणन संभव है। कैसे करेंगे? देखिए पहले ए लिखेंगे 6923 और फिर बी लिखेंगे 260798। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ए बी इक्वल टू पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहां लिखा जाएगा पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 गुणा 2 और 9 गुणा 7, यानी कि 6 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 7, ये पहला अवयव। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां लिखा जाएगा पहली पंक्ति 6 से और 9 से, 6 गुणा 6 प्लस 9 गुणा 9, इस तरह से अवयव आएगा स्टूडेंट्स। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 6 0 से और 9 8 से गुणा करेगा, 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 8, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभों से करेंगे, तीनों स्तंभों से। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणा 2 और 3 करेगा 7 के साथ, तो 3 गुणा 7। फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 9,
फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणा 0 और 3 गुणा 8, 3 गुणा 8। इस तरह से ये मैट्रिक्स जो है ए बी आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना आता है, 6 दूना 12, ये कितना आ गया 63। आगे देखिए ये कितना 36, ये कितना 81, ये कितना 0 और ये कितना 72। यहाँ पर ये कितना 4 और ये कितना 21, ये कितना 12 और ये कैलकुलेशन कितनी हुई 27 और ये कितना 0 और प्लस ये 24। आगे बात करें ए बी की तो क्या निकल कर आता है, देखिएगा 63 और 2 ये 75 हो जाता है आपका। ये आपका कितना हो जाता है 7 और ये आपका 7 और 8 और 3 कितना 11, 117। ये आपका 72। फिर नीचे अवयव क्या आएंगे देखिएगा, 21 और 4 कितने हो गए 25, 27 और 12 29 और 10 39 और आपके ये यहाँ पर कितने आएंगे 24। इस तरह से जो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ आपका ए बी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है बच्चों। ये आपका आंसर होता है। अगला देखिएगा, अगले में उदाहरण नंबर 13 में कहा गया है ए एक मैट्रिक्स है 2/3 इसकी कोटि है, बी एक मैट्रिक्स है 3/2 इसकी कोटि है। सिद्ध करना है ए बी बराबर बी ए नहीं है। चलिए ए बी और बी ए निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा है कि नहीं है। ए बी की वैल्यू पहले मैट्रिक्स ए लिखा जाएगा। ए का मतलब 1 -2 3 -4 2 5 और बी का मतलब बच्चों का ये हो गया 2 3 4 5 2 1। ठीक है, इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे बच्चे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणा 2 -2 का 4 के साथ। तो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में जल्दी कर देते हैं। 1 गुणा 2 कितना 2, -2 का 4 के साथ तो कितना हो गया -8, 3 का 2 के साथ कितना हो गया 6। ठीक है, पहला अवयव आपका बन जाता है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति तो पहली आएगी और स्तंभ आएगा दूसरा, तो अवयव कहाँ लिखा जाना चाहिए, यहाँ करते हैं। 1 का 3 के साथ कितना 3, -2 का 5 के साथ कितना -10 और 3 का 1 के साथ कितना आपका 3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ले लेते हैं। पहला स्तंभ यहाँ अवयव लिखा जाएगा, -4 का 2 के साथ -8, 2 का 4 के साथ +8, 5 का 2 के साथ 10। अब आगे देखिए आपका ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -4 का 3 के साथ -12, 2 का 5 के साथ 10, 5 का 1 के साथ 5। बड़ा केयरफुल होके करना है बच्चों, इसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा आराम से लिखिए। ये -8 और ये कितना हो गया बच्चों का 0, ये -10 और 3 6 कितना हो गया -4, ये -8 8 से कटा कितना आ गया 10 और ये यहाँ पर -12, तो ये 10 -2 और 5 कितना कैलकुलेशन होके आ गया 3। तो आपका मैट्रिक्स जो बना बच्चों वो 0 -4 10 और 3 क्या निकल के आया ए बी। अब बी ए की बात कर लेते हैं, बी इंटू ए निकालते हैं। बी पहले आ जाएगा 2 3 4 5 और 2 1, ये मैट्रिक्स है बी और ए बाद में लिख देते हैं। तो ए का मतलब 1 -2 3 -4 2 और 5, ये अगर इसके बराबर आता है कि नहीं अभी चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 1 के साथ 2 एकम 2, 3 का -4 के साथ तो -12, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का -2 के साथ -4, 3 का 2 के साथ प्लस का 6। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का 3 के साथ कितना हुआ 6 और 3 का 5 के साथ कितना हुआ 15। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के साथ कर दिया। अब दूसरी पंक्ति की बारी, दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करेंगे। 4 का 1 के साथ देखिए कितना आया 4, 5 का 4 के साथ -20,
उसके बाद दूसरे स्तंभ के साथ करें दूसरी पंक्ति का, तो 4 का -2 के साथ कितना आया -8 और 5 का 2 के साथ कितना आया 10। फिर उसके बाद 4 तिया 12 और 5 का 5 से किया तो 25 मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ यहाँ पर लिख देंगे। 2 का 1 के साथ कितना 2, 1 का -4 के साथ -4, 2 का -2 के साथ -4, 1 का 2 के साथ बच्चों का 2, 2 का 3 के साथ कितना हुआ 6 और 1 का 5 के साथ कितना हो गया 5। ये कैलकुलेशन आपकी आती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बनेगा आपका -10, यहाँ पे बनेगा आपका 2, यहाँ पे कितना बनेगा 21, ये अवयव कितना आएगा -16, ये कितना बनेगा 2, ये 12 और 25 जब जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे 37, 2 और -4 -2, -4 और 2 -2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 5 11। ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं BA की वैल्यू आपकी ये है और AB की वैल्यू ये है। दोनों की, इसकी कोटि 2/2 है और इसकी कोटि आपकी 3/3 है। तो आप देख पा रहे हैं बराबर होने की तो संभावनाएं खत्म हो गई। तो आप कहेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BA। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला देखिएगा उदाहरण 14। चलिए, एक मैट्रिक्स है 2/2 का, B एक मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2/2 का है। आपको AB बराबर ये और BA बराबर है, स्पष्टतया AB बराबर नहीं है BA, अतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। बिल्कुल ये आपको बताना है इसके अंदर कि क्या AB का गुणन ये है और BA का गुणन ये आता है। अगर ऐसा है तो AB BA के बराबर नहीं है। हम गुणा करके देखते हैं। AB निकालेंगे पहले, देखिएगा AB की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू है 1 0 0 -1, 2/2 का मैट्रिक्स है। B का क्या है 0 1 1 0। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 0 के साथ और 0 का 1 के साथ, अवयव क्या बनेगा 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 + 0। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, 0 का गुणा 0 के साथ तो 0, 1 + 0 कितना हो गया 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ लिखा जाएगा, 0 का गुणा 0 के साथ, -1 का 1 के साथ तो कितना आ जाएगा -1, 0 - 1 = -1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखिए, 0 का गुणा 1 के साथ 0 और -1 का गुणा 0 के साथ 0, यानी कि 0 + 0, ये अवयव कितना हो गया 0। तो AB आपका ये आया। अब BA निकालते हैं, क्या आता है। B को पहले लिख देते हैं 0 1 1 0 और A को बाद में लिख देते हैं 1 0 0 -1। तो इसका देखते हैं क्या गुणन आता है। तो देखिएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 × 1, 1 × 0, तो ये क्या आ गया आपका 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 × 0 0, 1 × -1 और 0 - 1 -1 हो गया। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 + 0 कितना हो गया 1। उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 × 0 0, 0 × -1 0, 0 + 0 कितना हो गया 0। आप देख पा रहे हैं AB बराबर नहीं है BA। अगर समान कोटि के मैट्रिक्स भी आपस में गुणन करें तब भी AB बराबर BA नहीं होता है, चाहे दोनों वर्ग मैट्रिक्स ही क्यों ना हो। इस उदाहरण से ये बात हमारे सामने आती है। अगला उदाहरण देखिएगा, उदाहरण 15। यदि A बराबर ये है, B बराबर ये है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, वर्ग मैट्रिक्स है दोनों का गुणन करते हैं, पता लगाते हैं कितना आएगा। A की वैल्यू 0 -1 0 2 और B की वैल्यू है 3 5 0 2। दोनों का गुणन करें तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 0 × 3 0, -1 × 0, यानी कि 0 × 3 + -1 × 0, ये पहला अवयव बना आपका। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 × 5 और -1 2 से गुणा करेगा तो 0 × 5 + -1 × 2, ये दूसरा अवयव बनेगा। फिर दूसरी पंक्ति की बारी 0 3 से गुणा होगा 2 0 से, तो 0 × कितना हो जाएगा 3 और 2 0 से +2 × 0।
फिर ये वो क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 5 से होगा गुणा, तो 0 × 5 प्लस 2 2 से गुणा होगा, 2 × 2, तो मैट्रिक्स कितना निकल कर आता है देखिएगा बच्चों आप, मैट्रिक्स आता है आपका ये 0 ये 0, तो ये टोटल वैल्यू 0, ये 0 ये -2, तो यहाँ -2 आ जाएगा, और आपका यहाँ पर 0 × 3 और 2 × 0 0 + 0 इज 0, 0 × 5 0, 2 × 2 4, 4 + 0 कितना हो गया 4, आपका ये आंसर हो जाता है जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले भाग में आगे के उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।